News 18 इंडिया। झारखंड की सियासी संकट की बात कर लेते हैं। रांची से एक बड़ी खबर है। हेमंत सोरेन के भाई और शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन को नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से मुलाकात की थी और उसके बाद ये खबर आई कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। आपको ये भी बता दें, सोरेन परिवार में नाराजगी की खबरें सामने आई थी और इन खबरों के बीच चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। 3 कुर्सियां लग चुकी हैं, ये जानकारी मिल पा रही, क्योंकि 12:15 बजे चंपई सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ लेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि 2 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से शिबू सोरेन से मुलाकात की गई है, चंपई सोरेन ने मुलाकात की है, उसके बाद से बसंत सोरेन की नाराजगी भी कहीं ना कहीं सामने आ रही थी। कल्पना सोरेन के नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं अटकलें सामने आ रही थी, उसकी नाराजगी यहाँ पर सामने आई। अब ये जानकारी मिल पा रही है कि बसंत सोरेन जो कर रहे थे, उसकी जो एक परिणति है, माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, और वो जो इसके खिलाफ रहते हैं, उसका अंतिम समय अब आ गया है। लेकिन सर, इंडिया ब्लॉक के कई ऐसे नेता हैं जो कि सोरेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये ईडी का दुरुपयोग है। मधु कौड़ा को जेल किसने भेजा? सिप्तेरा जी के यहाँ किसने रेड मारा? कनीमोजी और राजा को किसने जेल भेजा? उस वक्त जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा था। ये अपने दिल से जानिए, पराये दिल का हाल कह रहे हैं। ये सभी जो है उसी मानसिकता के रहे हैं। इन्होंने बहुत दबाव की राजनीति की है। एजेंसीज को जो है इन्होंने अपने उपयोग के लिए किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है, ये बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती है। और जो भी चोर होगा, पैसा हमने रख दिया क्या हेमंत सोरेन के यहाँ? 36 लाख रुपया हमने रख दिया क्या? 82 संपत्ति जो है बेनामी हमने रख दी क्या? ये हाईकोर्ट के जजमेंट में जो है, लोकपाल वाले जजमेंट में कहा है कि 82 यदि संपत्ति है तो आप जांच करिएगा ना, इनकम टैक्स में उसको दीजिएगा ना, उसको आप चुनाव आयोग में बताइएगा ना कि हम जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ति है। तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट गया है और इंडिया अलायंस के पास अब कोई मौका नहीं है दूसरा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, वो लगातार प्राइवेट चॉपर में कहीं दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि झारखंड की सरकार स्थिर है, उनके पास एमएलए हैं, वो प्रूफ कर सकते हैं अपनी सरकार? अभी तो शपथ होगा, शपथ के बाद राज्यपाल महोदय ने समय दिया है, 10 दिन का इंतजार करना चाहिए अपने को। सर 1 मिनट रुक जाओ। तो निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जरूर जाएंगे। हालांकि आने वाले वक्त में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम की जो लड़ाई है उस पर हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन जो है वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे या नहीं। लेकिन 12:15 बजे का टाइम है, ठीक है, 1 घंटे बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। तो निशिकांत दुबे को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने इंडी गठबंधन के लिए कहा कि पाप का घड़ा भर चुका है, दूसरी तरफ कहा कि गलत किया है तो जेल जाना होगा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, तो झारखंड की मौजूदा स्थिति इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। दोपहर 12:15 बजे चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद गठबंधन के विधायकों को रांची से हैदराबाद भेजे जाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, उन्हें विशेष चार्टर विमान से हैदराबाद भेजा जाएगा, क्योंकि इन विधायकों के टूटने का खतरा मंडरा रहा है। तो वही हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। तो एक तरफ हेमंत सोरेन, जिनको बहुत बड़ा झटका देश की सर्वोच्च अदालत से लगा है, अब उनका इंतजार और लंबा हो चुका है, क्योंकि हाईकोर्ट जाना होगा और इससे पहले भी कई मामलों में हमने ऐसा देखा है। दूसरी तरफ बड़ी खबर आज की यह है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। दोपहर 12:15 बजे वो शपथ लेंगे। लेकिन क्या उनके साथ हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन डिप्टी सीएम होंगे, ये देखना होगा, क्योंकि हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि 3 कुर्सियां लगी हुई हैं। तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि परिवार ही दगा दे रहा है और परिवार इस वक्त हेमंत सोरेन के लिए, शिबू सोरेन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। जिस तरीके से सीता सोरेन ने कहा था कि मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनाना चाहिए, वही असली हकदार है, तो परिवार को साधने की कोशिश क्या 2 डिप्टी सीएम के जरिए होगी? और जो विधायकों को बाहर भेजा जा रहा है, पार्टी में टूट का खतरा है, क्या अभी झारखंड में एक नई तस्वीर देखने को मिल सकती है? थोड़ा इंतजार करना होगा। तो ये आपको ग्राफिक्स जरिए भी बता रहे, देखिए चंपई सोरेन जो है वो कौन है। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने घोटालों को लेकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गठबंधन दलों के विधायक में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि तमाम विधायकों को हैदराबाद भेजा जा रहा है।
जिस तरीके से उनके अंदर गतिविधियां चल रही है, वो स्वयं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं और आरोप दूसरे पर लगाने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आज असमंजस की स्थिति विधायकों में है और वो स्वयं असमंजस की स्थिति पैदा करने के जिम्मेदार हैं। जहां एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी की सरकार विकास के कार्यों में लगी हुई है, वहीं झारखंड में घोटाले पर घोटाले करते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड के आशा और आकांक्षाओं को धूल दूषित किया। तो ठीक है, 1 घंटे का वक्त बचा है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ठीक उससे पहले बीजेपी के नेता सीपी सोरेन ने चंपई सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नई सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी। जो चंपई सोरेन हैं वो शिबू सोरेन परिवार के बहुत नजदीकी हैं, तो स्वाभाविक है कि रिमोट कंट्रोल से ही चलने वाले हैं और रिमोट कंट्रोल होगा सोरेन परिवार के पास। ये अपना अलग से कुछ कर नहीं पाएंगे, जो वहां से कहा जाएगा वही काम ये करेंगे, यही होने वाला है, इसमें सच्चाई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धामी कैबिनेट में पेश किया जाएगा यूसीसी का ड्राफ्ट और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं संकल्प से सिद्धि तक, क्योंकि देश में यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। विधानसभा में भी ये ड्राफ्ट पेश होगा, लेकिन आज ड्राफ्ट धामी कैबिनेट को पेश किया जाएगा। और आपको याद भी होगा कि देखिए, विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, अपने कैंपेन के दौरान लगातार धामी की तरफ से बात कही गई थी। पुष्कर सिंह धामी ने लगातार ये बात कही थी कि सरकार आने के बाद सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही होगी कि आखिर यूसीसी लाया जाए, और उसी को लेकर कमेटी ने पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। 6 फरवरी को, 6 फरवरी का वो दिन होगा जब विधानसभा में